एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आने वाले 48 घंटे आप सबके लिए कैसे रहने वाले हैं। सो ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग आपको दिखाई जाएगी यूनिवर्स के थ्रू। इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। हम चेक कर रहे हैं आने वाले 48 घंटे में आपकी एनर्जी का क्या शिफ्ट रहेगा, क्या सोच रहेगी, क्या होने वाला है, कैसा है समय, अच्छा, बहुत अच्छा या थोड़ा सा लो हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आने वाले 48 घंटे इसलिए भी खास हैं क्योंकि कुछ लोगों को फुल मून एनर्जी अफेक्ट करने लग जाएगी। 21 तारीख को फुल मून है, तो फुल मून की एनर्जीज 1-2 दिन पहले ही अफेक्ट करने लग जाती है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग उस फुल मून एनर्जी में चले जाएं। मून की एनर्जी यहाँ पे आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher goods. Thank you. Please universe, please divine power, please spirit guides, please come and guide me for कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए बताइए। ओहो, सोलमेट की कार्ड पूरा ही आपके लिए उफान मार के आने की कोशिश कर रहा है, बट मैंने अभी रख दिया है उसे, ठीक है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं था। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। कुंभ राशि के अगले 48 घंटे कैसे रहेंगे? We have co-create, new life, very nice, and we have TikTok number 30, Mandate number 52. तो मुझे काफ़ी एक्वेरियंस की एनर्जी आज जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तब पॉजिटिव लग रही है। हो सकता है जब आप ये रीडिंग सुने तब आप एक अच्छी प्यारी सुंदर एनर्जी में हो, आपका मन खुश हो, अच्छा हो, पॉजिटिव आप महसूस करें अपनी लाइफ में। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखती है। कोई बिजनेस करने की सोच रहा है, किसी नए आइडिया पे काम करने की सोच रहा है, नई जॉब ढूंढ रहा है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा आती है। अगर आप कहेंगे कि अगले 48 घंटे आपके लिए कैसे हैं, तो मुझे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। पर मैं फिर भी कहूँगी कि आज जो आपकी अच्छी एनर्जीज हैं ये उतनी अच्छी नहीं है। मतलब आप आज जब ये रीडिंग देख रहे हो या जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, उस समय आपकी एनर्जी ज़्यादा अच्छी है। उस समय आप एक बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में हो, आपकी एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पे है, तो वो मुझे दिखता है। आने वाले 48 घंटे में अगर मैं बात करूँ एक ओवरऑल बैकग्राउंड की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी जहां पास्ट को पीछे छोड़ने को तैयार हो जाओगे। मीन्स कि अगर आपकी लाइफ में, जैसे बहुत टाइम से मेरी गाइडेंस, मॉर्निंग गाइडेंस में ये मैसेज मिल रहा है कि आप पास्ट को छोड़ें, लेट गो करें, तो मुझे लगता है कि अगले 48 घंटे में कुछ लोग ऐसा कर पाएंगे कि पास्ट जो है वो पीछे छूट गया है, भविष्य अभी आया नहीं है, तो हम आज के ऊपर फोकस करते हैं और अभी जो आइडियाज़ आ रहे हैं दिमाग में उस पर काम करते हैं। अगर ये वर्क करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, अगर ये वर्क नहीं करते हैं तो लेट इट बी, अभी भी कौन सा अच्छा हो रहा है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज में ऐसा एक जो कहते हैं ना बैकग्राउंड में आपके सोच विचार जो है वो ऐसी रहेगी कि आज पे फोकस कर लो, अभी अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है उस पे फोकस कर लो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम पहले आपने कुछ प्लानिंग की थी अपनी लाइफ की, कुछ टाइम पहले मीन्स कुछ महीने पहले, कुछ वीक पहले, कुछ डेज पहले, कैसे भी हो सकता है ये अलग अलग लोगों के लिए। बट जैसे एक प्लान किया था कि यार ऐसा करेंगे अपन अब,
लेकिन आपने वो नहीं किया पूरा, या वो चीजें एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई, और इस पर्टिकुलर टाइम पे वो चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो आपको ऐसा फील होगा कि जब जो होना होता है ना वो तब तब हो जाता है, और कई बार बहुत मेहनत करने पे, कोशिशें करने पे भी वो चीजें नहीं होती। ऐसी भी आपके अंदर एक विचार आ सकता है कुछ लोगों के लिए ना। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है किसी के लिए फर्स्ट वन हो, किसी के लिए ये विचार हो, बट ये ऐसा आपका एक बैकग्राउंड मुझे दिखता है कि जो आपका ऑरा, जो आपकी एनर्जीज हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रही हैं। अब आप चाहे फर्स्ट थॉट को लो चाहे सेकंड को, एक पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है ना, कि जो है उसको जी लो, और दूसरी चीज की वो चीज अब अकम्प्लिश हुई तो एक सेटिस्फेक्शन है कि देखो इसको अब होना था, इसको ऐसे होना था, अपन फालतू परेशान हो रहे थे उस समय। तो ऐसे किसी मिरेकल पे, किसी सोच पे आपका ध्यान जाएगा, जो कि आपको लगेगा कि यार ये कितना इजी था और हम इसको कितना कॉम्प्लिकेट कर रहे थे, कि कोई टाइम टेबल वाइज चीजें नहीं हो रही, सब डिवाइन टाइमिंग पे हो रही है, कि अपने आप हो रही है। अपन सोचें कि दिन के 2 बजे एक मैसेज मुझे मिल जाए, एक कॉल मुझे मिल जाए, वो 4 बजे मिल रहा है तो भी उस 4 बजे भी उस कॉल की उतनी इंपॉर्टेंस है, 2 बजे भी उसकी उतनी इंपॉर्टेंस है। और अगर 4 बजे उसकी आप इम्पोर्टेंस नहीं कर पा रहे तो इट मीन्स कि 2 बजे भी उसकी कोई खास इम्पोर्टेंस थी नहीं लाइफ में। तो वही चीज है कि सब अपने हिसाब से कई बार होता है और हम फालतू ही परेशान होते हैं। ऐसी सोच आपकी यहाँ पे बन सकती है। एक गाइडेंस भी आता है इसके साथ कि अगर आप बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा एजेंडा बना रहे हो कि ये करना है वो करना है, तो उसको छोड़ दो, ठीक है, कि आपकी जो डिजायर्ड लाइफ है वो आपको मिल जाएगी। आप सिर्फ छोटे छोटे एम्स पे फोकस करते रहो। बहुत ऐसा कि मैं 5 साल बाद यही कर लूंगा, मुझे ये अचीव करना है, ऐसे बिल्कुल अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो। जियो जिंदगी को, वो ज्यादा जरूरी है। आपको ये भी नहीं पता कि आपके पास वो 5 साल है भी या नहीं, ठीक है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सपने बड़े मत देखो, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, मैं इस चीज को मानती हूँ। बट यहाँ पे कहीं से ये गाइडेंस निकल के आ रहा है कि जो आपकी डिजायर लाइफ है वो बन जाएगी, बट ये एजेंडा जो लेके चल रहे हो कि इतने टाइम में ऐसा होना चाहिए, कि 25 में शादी होनी चाहिए और 27 में 2 बच्चे होने चाहिए, ये सब नहीं पॉसिबल होगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ की टाइमलेसनेस को समझो कि आप उन एजेस के ऊपर नहीं टिके हुए हो कि मुझे इतने साल में ये अचीव करना है। ये कोई 5 साल का कोई परियोजना नहीं है सरकार की कि इतने ही टाइम में फलेगा फूलेगा। ये चीज आपको इन 48 घंटों में समझाई जाएगी यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि आप भी इस चीज को कोशिश करो समझने की कि ये टाइमलेसनेस की एनर्जी है। टिकटॉक में डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, जब जो होना है वो तब होगा, ठीक है। तो ज्यादा जल्दबाजी मत करो किसी चीज की। हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें बहुत डिले हो रहा है, तो इट्स ओके, एक्सेप्ट करो कि जब वो काम पूरे होंगे तो वो मिरेकलसली होंगे, ठीक है। और अभी अगर वो नहीं हो रहे तो उसका टाइम नहीं हो रहा है होने का, जब वो होंगे तब बहुत बढ़िया होंगे। तो अपने ऊपर या यूनिवर्स पे या किसी भी भगवान पे, आप गॉडेस एनर्जीज पे आप अपना फेथ मत खोलो कि भाई कोई अब ये को नहीं होते हैं। सब कुछ जो है वो डिवाइन है और अप्रोप्रिएट टाइम पे सब वो कर देंगे। रिलैक्स हो जाओ। और मुझे लगता है कि काफी लोग ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। बट ये फिर भी गाइडेंस है तो मैं आपको बता रही हूँ। कार्ड्स आपको अच्छे से दिखे उसके लिए मैं इस तरह से इसको कर देती हूँ। लेट्स सी, टैरो से समझते हैं। टैरो से पहले मैं आपकी थोड़ी सी और क्या सब होने वाला है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 30, 39, 40 ये आपका एज ग्रुप हो सकता है। 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 333, 33 आपको बहुत देखने को मिल सकता है अगले 48 घंटों में। मुझे ना इन कार्ड से ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप कुछ नया काम करना है स्टार्ट करोगे 48 घंटे में, और आपके अंदर से आएगा कि देखो ये ऐसे होना था, इसलिए मेरे पीछे जब मैं पहले इस काम को करने की कोशिश कर रहा था तब ये नहीं हुआ। कुछ ऐसी वाली एनर्जी आपकी रहेगी। सो आप
आपको जैसे अपने ऊपर ना एक ट्रस्ट आएगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा आपका, ठीक है। हाँ, और अगर कोई पास्ट है तो मैंने आपको पहले भी मैसेज दिया कि आप उस पास्ट को पीछे छोड़ पाओगे। अभी तक वो आपको पेन दे रहा था, अभी तक आप उससे निकल नहीं पा रहे थे, नाउ आप हील हो पाओगे। अब आप उस पास्ट को लेट गो कर पाओगे। ये दो तरह से हो सकता है कि या तो कुछ नया मिल रहा है तो वो इतना सुंदर है कि अपने आप उसको छोड़ोगे, या फिर ये आपकी समझ का बढ़ना है। मुझे लगता है ये आपकी समझ का बढ़ना है, बिकॉज मैं आपको मेडिटेशन करते हुए, रिलैक्स होते हुए, अपने ऊपर फोकस होते हुए, बहुत ज़्यादा चीज़ों में परेशान ना होते हुए, कि जैसे पहले कोई चीज़ नहीं होती थी ना तो आप परेशान हो जाते थे कि ये क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। इन 48 घंटों में आप एकदम रिलैक्स रहने वाले हो कि ठीक है, इसको शायद अभी नहीं होना है ठीक है। और फिर सडनली जब आप रिलैक्स होगे तो अपने आप वो चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर लाइक कि देखो हो गई ना, फालतू ही परेशान होता और ये तो ऐसे होना था, ऐसा कुछ है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस आने वाले 48 घंटे में आप काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे लोगों से, अपने आसपास वालों से, अपने ओपिनियंस रखेंगे लोगों के सामने। मतलब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपनी बातों को तरीके से रखोगे। जो आपको पसंद है उन एक्टिविटीज़ में आगे जा करके, एक होता है ना एक्टिव मोड पे काम करना कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, तो वो चीज़ आप करने वाले हो। देखो सोलमेट की एनर्जी भी आ रही थी, यहाँ लवर्स की भी एनर्जी है, बट मैं ये कार्ड ले नहीं रही क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। अगले 48 घंटे में एक्वेरियस की लाइफ में क्या सब हो सकता है, प्लीज मुझे बताइए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर्स, please spirit guides, please guardian angels, please archangels, please come and guide me. Excuse me, thank you. All right, thank you. Wow, we have 10 of cups. मून की एनर्जी आ सकती है। Here it is. होता ही है ये जनरली। एक्वेरियस है ना आप लोग, ओवर थिंकिंग आप नहीं करेंगे, एयर साइन वाले ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अर्थ साइन। वी हैव हायरोफेंट, दो मेजर अकाना है यहाँ पे, एंड एस ऑफ कप्स। कप्स ही कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मैं एक मैसेज दूंगी आपको खास, वो ये कि बहुत लंबे समय से आप जिस काम का वेट कर रहे हो वो इस 48 घंटे में होगा। आप ट्रैवल का सोच रहे हो, जाऊं नहीं जाऊं, आप इस 48 घंटे में ट्रैवल कर लोगे। आप इंटरव्यू का सोच रहे हो कि मुझे दूसरी जॉब में इंटरव्यू देने चाहिए या नहीं, आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए हाँ बोल दोगे। आप किसी को कॉल मैसेज करने का सोच रहे हो, मैं करूं कॉल नहीं करूं, मैसेज करूं नहीं करूं, आप करने वाले हो। या अपने आप आ जाए, इंटरव्यू का कॉल अपने आप आ जाए, ठीक है। ट्रैवल के लिए कोई बोले कि चलो अपन घूम के आते हैं, मतलब सब अपने आप होने वाला है। और यही चीजें हैं कि ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। इसलिए आपके दिमाग का जो बैकग्राउंड है, जो ओवरऑल एनर्जी आपकी, वो ऐसी होगी कि देखा अपने आप हो रहा है चीजें, अपन नहीं कर रहे तो भी हो रही है, और अपन उस समय इतना कोशिश कर रहे थे तब भी नहीं हो रही थी। तो चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, फ्लो में हो रही है, और आप उस फ्लो के साथ बह रहे हो, तो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस फील नहीं होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। टाइम आपके लिए अच्छा है एक्वेरियस। अब यहाँ 10 ऑफ कप्स आ गया। 10 ऑफ कप्स डेफिनेटली मुझे कह रहा है कि कोई भी आपकी विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे, जिससे आपको बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो जाएगी। एस ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया। सो इट इज लाइक कि एक नई चीज पे फोकस, एक नए आइडिया पे फोकस, एकदम न्यू परसेप्शन। जैसे आज तक वो व्यक्ति सिक्के का एक साइड देख रहा था, किसी को गलत मान रहा था, अपने आप को गलत मान रहा था, अपनी जिंदगी को कोस रहा था, फाइनली उसने जिंदगी को एक और मौका दिया हो, जैसे फाइनली उसने अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरी की उम्मीद की हो, फाइनली कुछ बेहतर हो रहा है उसकी जिंदगी में। ये अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है।
काम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मून एनर्जी है, ओवर थिंकिंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी, थोड़े से लो भी जा सकते हो इन 48 घंटों में। अब आप कहोगे कि मैम एक तरफ तो हम इतने खुश हैं, एक तरफ लो जा रहे हो, तो मूड स्विंग्स आएंगे। मैंने आपको पहले कह दिया था कि फुल मून एनर्जी सबके नहीं होगा ये, लेकिन जिन लोगों को फुल मून एनर्जी यहाँ पे अफेक्ट करेगी, तो ये देखो लो इतना बड़ा मून ये आपको एनर्जी देगा, तो आपके इमोशंस हाई लो जाएंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप एक चीज सोचो, मैं आपको इतनी देर से विजुअल दे रही हूँ कि क्या होगा आपके 48 घंटों में, कि बहुत लंबे समय से कोई प्रयास कर रहा है किसी काम को करने का, किसी पास्ट को लेफ्ट करने का, पर वो नहीं हो रहा। सडनली 48 घंटे में कुछ ऐसा होगा, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जहां आप उन चीजों को छोड़ पाओगे, उनसे निकल पाओगे, एक नई एनर्जी में जा पाओगे। नई एनर्जी में जा रहे हो तो काम बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, मेहनत बढ़ रही है। इस पर्टिकुलर टाइम में जब वो चीजें रिलीज होंगी, कोई भी चीज जब रिलीज होती है, निकलती है, तो रोना तो आता है ना, ठीक है। तो यहाँ फुल मून एनर्जीज को मैं हमेशा कहती हूँ, न्यू मून मतलब कुछ नया शुरू करना और फुल मून मतलब रिलीज करना। आपके लिए मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है यहाँ पे, बट कुछ एक्वेरियस यहाँ रिलीज करेंगे अपने पास्ट को, अपने पास्ट बर्डन को, अपनी सेंसिटिविटी को, और उस पर्टिकुलर टाइम पे उनके इमोशंस बहुत हाई जाएंगे, ठीक है। कुछ काम जो आप नहीं कर पाओ, आपको बहुत ऐसा लगेगा कि एकदम से रोना आ रहा है, मेरे से ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये काम ऐसे क्यों नहीं हो रहा, मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। फिर जैसे ही आप उसे छोड़ोगे, कुछ नई कहानी निकल जाएगी, एक नया ही बीज पनप जाएगा, ठीक है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं, बट अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप ये ध्यान रखिए कि ये अच्छा है, ये बैलेंस्ड है, कुछ इसमें बिल्कुल भी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप में से काफी लोग कुछ पास्ट को रिलीज कर पाएंगे इस टाइम ड्यूरेशन में, फॉरगिव कर पाएंगे, एक रीबर्थ ले पाएंगे, चैनल कर पाएंगे अपनी एनर्जीज को दोबारा से, अपने अंदर अच्छाई को देख पाएंगे, अपनी जैसे कुछ गलत थे आप तो उनको मान के एक नई शुरुआत कर पाएंगे। अपने आप को गलत मानना कितनी बड़ी बात होती है, और सिर्फ मानना नहीं, फिर उसके लिए प्रयत्न करना कि हाँ अब मैं अच्छा कर्म करूंगा, तो वो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो ये सब कुछ होते हुए मुझे यहाँ पे एक नया साइकिल बनते हुए आपके लिए दिख रहा है, जो कि एकदम फ्रेश न्यू साइकिल है, नए आइडियाज है, नया परसेप्शन है, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो आप अपने लिए, दूसरों के लिए, परिस्थितियों के लिए, और फुलफिलमेंट है, लेकिन इमोशनल मैस है, ठीक है। आपकी हेल्थ में जो भी इश्यूज थे वो फाइनली रिजॉल्व होंगे। मुझे ऐसा भी लगता है अगले 48 घंटे में, जैसे आप बहुत लंबे समय से हेल्थ इश्यूज से परेशान हो रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, प्रेग्नेंट नहीं हो रही सॉरी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, सडनली 48 घंटे में आपको न्यूज मिलेगी कि यस यू कंसीव। तो वो जो चीज है वो भी ऐसी हो सकती है फीमेल्स के लिए कि कब से मैं वेट कर रही थी इस चीज का और अब हुई है ये, ठीक है। या पीरियड्स नहीं आ रहे और फिर सडनली वो पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे कोई फीमेल ओरिएंटेड गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। कोई हेडेक है जो रेगुलरली बना हुआ है कि यार सिर के पीछे के हिस्से में दर्द होता है, दर्द रहता है। अब आपने सोचा है कि अगर कल तक ये ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर को दिखाएंगे, तो वो 48 घंटे में खत्म हो रहा है। तो यू फील लाइक कि देखो अब हो गया ना, शांत बैठे तो चुप बैठे तो खत्म हो गया ना चीज, या अपन ने अपने आप को रिलैक्स किया तो हो गया ना। तो वो जो चीज है ना वो ऐसी होगी चीजें अब आपके साथ। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। और ये हेल्थ के चीजों में भी है कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में भी कुछ चीजें जो अभी तक जकड़ी हुई थी, पकड़ी हुई थी आपने, जो क्लियर नहीं हो पा रही थी, फाइनली खत्म होंगी। आपका अकेलापन खत्म होगा एक्वेरियस, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अकेलेपन को खत्म करना दो तरीके से मान सकते हो, और जो मैंने बोला आपका अकेलापन खत्म होगा तो आप में से काफी लोगों के दिमाग में आया होगा कि इसका मतलब कोई आ जाएगा पार्टनर। मैं यहाँ पे किसी पार्टनर को नहीं देख रही हूँ अभी तक, ठीक है। मैं आपको कहूंगी कि आपको उस अकेलेपन को एंजॉय करना आ जाएगा। अब आप, मैंने एक बार पहले भी मैसेज दिया था, पता नहीं कौन सी रीडिंग में, याद भी नहीं है, कि अलोन होने में और लोनली होने में फर्क होता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक आप लोनली फील कर रहे थे, अभी तक आप अपने अकेलेपन को
कोस रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मैं अकेला रह गया, मैं कैसे आगे बढ़ूं। अब आप अपने अकेलेपन को एंजॉय करने लगोगे कि आपकी क्या क्रिएटिविटी है, आप अकेले हो, आपके पास टाइम है फाइनली जिंदगी में, तो आप अपने लिए जीने का कुछ सोचोगे। तो ये आप मुझे ऐसे दिखते हो कि कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों के लोग भी एंटर हो जाएं, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे आप अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो करते हुए दिख रहे हो, क्रिएटिव एक्टिविटीज करते हुए दिख रहे हो, अपने आप से खुश हो आप एक्वेरियस। वी हैव किंग ऑफ कप्स। सो यस, ये किसी पर्सन को आपकी जिंदगी में रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे कोई है जो आपको प्यार करता है लेकिन अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहा आपसे, तो वो पर्सन शेयर कर ले, उसका मैसेज आ जाए आपके पास। एंड ये ऐसे भी हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि ये मेरा पार्टनर ऐसा क्यों नहीं कर रहा, या मेरा रिश्ता ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये वैसे क्यों नहीं हो रहा। फाइनली आपको समझ आएगा कि प्यार कहीं पे भी दिमाग के मामलों में आता ही नहीं है, प्यार में पॉलिटिक्स चलती ही नहीं है, प्यार में ये ऐसा क्यों नहीं कह रहा, ये होता ही नहीं है। प्यार इस प्यार वो आपके दिल में है, और है तो है, बस अब खत्म बात, दिल में है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए कुछ एक्सपेक्टेशन रखी जाए, बोला जाए उसको। तो ये ऐसी वाली फीलिंग भी हो सकती है एक्वेरियस, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप में से काफी लोगों के लिए आपको करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपका फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर, या आपके वर्क प्लेस पे, या आपके बिजनेस पार्टनर, यहाँ से कोई लोग भी आपकी तरफ आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, पैसा भी आ सकता है, कोई नई चीज में आप इन्वॉल्व हो, नया काम आप शुरू करें। ये ऐसी वाली एनर्जी सब ज्यादा आ रही है मुझे इस पूरी रीडिंग में, तो ये मुझे यहाँ पे दिखता है, ठीक है। कोई मैसेज, किसी का कॉल, किसी का मेल रिसीव हो सकता है। अगर आप इंटरव्यू जॉब्स के लिए देख रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पे चांसेस बनते हैं। अब मुझसे सबसे फेक ही क्वेश्चन करते हैं, तो उसका आंसर मैं आपको देख के बता देती हूँ कि अगले 48 घंटे में क्या आप किसी पर्सन को, अपने लव पार्टनर को सोच रहे हो, और उनका मैसेज कॉल आपके पास 48 घंटे में आएगा या नहीं, तो वो हम देख लेते हैं। सेपरेटेड लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पास आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा, आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसका आउटकम कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। आपकी बातचीत जरूर होगी इस पर्सन से, और लेकिन जो आउटकम होगा वो कंफ्यूजन से भरा होगा, उसमें कोई आप किसी एक सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाएंगे, या तो आप एक दूसरे पे चिल्ला सकते हैं बातचीत करने के दौरान, या आपके दिल और दिमाग में जंग छिड़ जाएगी। मतलब इसका कोई ऐसा नहीं हो रहा कि रीयूनियन हो रहा है, ये नहीं एनर्जी है। बातचीत हो सकती है, एक दूसरे की तरफ झुकाव हो सकता है, लेकिन आउटकम 48 घंटे में आता हुआ नहीं दिखता है। लेट्स सी, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए अगले 48 घंटे में, एडिशनल मैसेजेस, कुछ और खास बातें। You are ready for more. Wow. Your career is growing and blossoming. Now is the time to make the change you have been contemplating. तो ये मैं देख पा रही थी पहले भी। It is like आपका वर्क प्लेस, आपका करियर, वहाँ पे कुछ अच्छा, कुछ प्रॉमिसिंग हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ मिल रही है, किसी को नया काम शुरू कर रहे हो। वही मैसेज जो मैंने शायद अभी चैनल पे किया था, बिल्कुल वही मैसेज है। Be a light to other. You have a powerful message to share. Shine your light on the world so that other can learn from you. मुझे एक और मैसेज मिलता है आपके लिए जो मुझे अभी मिल रहा है। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से रेजोनेट होगा। ऐसा लगता है एक्वेरियस कि आपको कुछ लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए क्रिटिसाइज करेंगे कि जैसे मैं हूं ना, मैं अभी यहाँ पे आप काम कर रही हूँ, तो आप देखना 48 घंटे में शायद कुछ ऐसे कमेंट्स आए
जो कि नेगेटिव हो और आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं। अगर आपका कोई YouTube चैनल है तो आपको नेगेटिव कमेंट्स मिल सकते हैं। अगर आप किसी को जानते हो, आप किसी को कुछ कहने की कोशिश करोगे तो वो आपकी बात को थोड़ा उल्टा ले सकता है। मुझे लगता है कि इसीलिए ये 6 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे कि मान मनुहार के लिए भी कोई चीज की जाएगी ना, आप अच्छे के लिए भी कुछ बोलोगे ना तो सामने वाले को शायद वो अच्छी नहीं लगे, वो उसका नेगेटिव मीनिंग निकाल लेगा। ऐसा कुछ हो सकता है। डोंट गिव अप ऑन लव। ओ माय गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। आप में से काफी लोगों को ना कुछ फॉरगिवनेस का मैसेज मिल रहा है मुझे। या तो आप किसी को फॉरगिव करोगे या फिर कोई आपको फॉरगिव करेगा। मतलब माफी मांगी जा रही है, माफी दी जा रही है, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 9 भी प्रोमिनेंट नंबर है। 3 तो पहले से ही था और 7 भी था, तो 3, 9, 7 ये जन्मा हुलांग हो सकते हैं आप लोगों के। ये मुझे यहाँ पे दिखता है। फाइन, यस। नाउ लेट्स सी अगले 48 घंटे में आप क्या अट्रैक्ट करेंगे, क्या कुछ मिलने वाला है आपको एक्वेरियस अगले 48 घंटे में। गोल अचीवमेंट, मटेरियल गेन, स्टेटस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ये मुझे दिखता है आपके लिए कि आपका कोई गोल अचीव होने वाला है, हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है, स्पेशली वर्क लाइफ में। विक्ट्री, किसी भी चीज में आपको विक्ट्री मिलेगी। हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा, हमने पहले भी देखा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट एंड पावर, आपको कोई अच्छी पोस्ट जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। ये भी यहाँ पे ऊर्जा है। और करियर से रिलेटेड तो 2 कार्ड आ गए। मुझे लगता है कि प्यार में भी माफी बाकी का सीन हो सकता है आपके लिए। सो यहाँ पे है ब्लेसिंग फ्रॉम मदर फिगर, प्रॉस्पेरिटी, गोल विल बी अकम्प्लिश, सर्व काउ फॉर गुड फॉर्चून। सो अगले 48 घंटे में कोशिश कीजिएगा कि आप गाय को हरा चारा खिलाएं और प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। वाइट कलर पहने ज्यादा से ज्यादा अगले 48 घंटे में। और गोल अचीवमेंट, गोल विल बी अकम्प्लिश, ये दो बार आया है। तो हाँ, कोई गोल जो वो हमारी ओवरऑल एनर्जी में भी था कि बहुत लंबे समय से आप किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो तब नहीं बना काम आपका और अब बनेगा इस 48 घंटे में। तो वो गोल आपका भी यहाँ अचीव हो जाएगा जो आप चाह रहे थे। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी।